नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जो सिंह। रुक करते खबरों की और हिमाचल प्रदेश के मंडी से यह खबर सामने आ रही, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 रही है। हिमाचल के मंडी जिले में भूकंप से हलचल। भूकंप के चलते लोगों में दहशत का माहौल। तो आपको बता दें, भूकंप को लेकर यह जानकारी रिक्टर स्केल पर तीव्रता की बात करें तो 3.4 रही है। हिमाचल के मंडी जिले में भूकंप आया है, एक बार फिर से धरती हिली है और वही भूकंप के चलते लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल के मंडी में ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। एक बार फिर से भूकंप के चलते धरती हिली है और वहीं बात करें इसकी तीव्रता की तो रिक्टर स्केल पर 3.4 बताई जा रही है। वहीं भूकंप के चलते लोगों में हलचल मच गई, दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। और बढ़ते हैं आगे, रायबरेली से खबर सामने आ रही, जहां रायबरेली में ट्रांसमिशन सिस्टम में भीषण आग लगी। 10 करोड़ के उपकरण इस दौरान खाक हो गए। बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है। 3 इंजीनियर लंबित किए गए हैं। जांच टीम गठित और मुख्य अभियंता कार्यालय पारेषण लखनऊ से जुड़े थे सभी। तो बता दें, रायबरेली से यह खबर है, जहां ट्रांसमिशन सिस्टम में आग लग गई और आग ने न सिर्फ करोड़ों की चपत कर दी बल्कि ऊर्जा विभाग में भारी लापरवाही की पोल भी खोल कर रख दी है। ट्रांसमिशन में आग लगने के इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। एक्सीएन समेत 3 इंजीनियरों को दोषी पाया गया है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में करीब 10 करोड़ रुपए के उपकरण जलकर राख हो गए। विभाग के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर रुपेश कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। निलंबित किए गए अधिकारियों में अधिशासी अभियंता पवन कुमार, उपखंड अधिकारी सौरभ जायसवाल और अपर अभियंता राजकुमार शामिल है। तीनों अभियंता मुख्य अभियंता कार्यालय पारेषण लखनऊ में संबद्ध थे। फिलहाल जांच जारी है और ये देखा जाना बाकी है कि विभाग इस लापरवाही पर और क्या कदम उठाता है। बढ़ते हैं आगे, कन्नौज से खबर सामने आ रही, जहां अवैध वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती देखने को मिली। बिना रजिस्ट्रेशन करने वाले वाहन सीज कर दिए गए और स्कूली वैन और ई रिक्शों पर भी अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो जिले में ट्रैफिक पुलिस ने अवैध तरीके से चलने वाले वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। एसपी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत कई बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन जब्त किए गए हैं। सीएनजी से चल रही एक इको कार को सीज कर दिया गया है, जबकि रजिस्ट्रेशन के बिना चल रहे 4 ई रिक्शों को भी बंद कर दिया गया है। वहीं स्टूडेंट्स को ढो रही एक स्कूली वैन का भी हजारों रुपए का चालान काटा गया है। बस स्टैंड और गुरसहायगंज क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस की यह सख्ती साफ नजर आ रही है। ट्रैफिक प्रभारी टीआई का कहना है कि ऐसे अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर डीजीपी के निर्देश मिले हैं और अभ्यर्थियों का कैरेक्टर वेरिफिकेशन तुरंत कराया जाए। नशा और तस्करी के खिलाफ भी सख्ती। तो लखनऊ से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने पुलिस प्रशिक्षण और कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर डीजीपी ने कहा कि मेडिकल परीक्षण के तुरंत बाद अभ्यर्थियों का कैरेक्टर वेरिफिकेशन तेजी से और तय सीमा में पूरा किया जाए ताकि प्रशिक्षण में कोई देरी ना हो। प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया तय टाइमलाइन में पूरी की जाए और अभ्यर्थियों को सभी जरूरी सूचनाएं समय से मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। डीजीपी ने मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और अगर कोई पुलिसकर्मी भी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ उदाहरण बनाने वाले सख्त एक्शन लिए जाएं। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी अब शिकंजा कसेगा। डीजीपी ने ऐसे कर्मियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तकनीकी निगरानी को और बेहतर करने पर जोर दिया गया। डीजीपी ने निर्देश दिए कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का बेहतर इस्तेमाल इस दौरान किया जाए।
बढ़ते हैं आगे। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है, जहां एसपी संकल्प शर्मा के आदेशों को लेकर एक बार फिर पुलिस विभाग में सख्ती देखने को मिली है। दरअसल हनुमान जयंती पर निकलने वाली पदयात्रा की सुरक्षा को लेकर एसपी ने पुलिसकर्मियों की पॉइंट वाइज ड्यूटी लगाई थी और इसी के तहत एसपी ने खुद अलग सुबह और चुकने रूप से इन ड्यूटी पॉइंट्स की जांच की। इस चेकिंग के दौरान पड़ुआ चौक के इंस्पेक्टर पुष्पराज कुशवाहा अपने ड्यूटी पॉइंट से गायब मिले। उनके अलावा 2 दरोगा और कई सिपाही भी अपनी ड्यूटी से नदारद थे। नवागत एसपी संकल्प शर्मा ने इंस्पेक्टर पुष्पराज की सिफारिश और सोर्स को दरकिनार करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। लापरवाही बरतने वाले सभी पुलिसकर्मियों से लिखित जवाब भी मांगा गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बढ़ते आगे। पीलीभीत में 2 अलग अलग जगहों पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहला हादसा कोतवाली बीसलपुर इलाके के सीओ ऑफिस के पास का है, जहां 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं और एक बाइक पर दिव्यांशु धर्मवीर करण सवार थे। वहीं दूसरी बाइक पर हर्षित और विवेक सवार थे, जो कि बरेली से मोबाइल की शॉपिंग करने आए थे। हादसे में करण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि धर्मवीर, दिव्यांशु, हर्षित की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दूसरा हादसा थाना बिलसंडा के ईट गांव बमरौली रोड का बताया जा रहा है। यहां एक बाइक पर सवार 3 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार बाबूराम की दर्दनाक मौत हुई, जबकि मुन्नी देवी और प्यारेलाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हाँ, ये ईदगांव के पास बमरौली रोड पर एक ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग सवार थे। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 2 लोगों को काफी गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। साथ ही एक अन्य घटना हुई है, ये सी ऑफिस के पास हुई है। 2 बाइक आपस में टकरा गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। एक व्यक्ति ब्रॉडेड लाया गया, बाकी 4 को रेफर कर दिया गया। हाँ, ये ईदगांव के पास दो जगहों पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस दौरान मौत की भी सूचना मिल रही है। वहीं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और फिलहाल बात करें तो पुलिस प्रशासन की टीम जो है मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पीलीभीत में लगातार 2 सड़क हादसे और कहीं ना कहीं देखें तो इसमें कई सारे लोग जो है सवार थे। हालांकि एक की मौत की सूचना मिली है, वहीं अन्य जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग इस पूरे मामले में जो है वो घायल हुए हैं और तमाम घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 2 जगह भीषण सड़क हादसा और ऐसे में इस हादसे की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। लगातार 2 हादसे और दोनों जगह ही कई लोग इस हादसे के चलते घायल हुए हैं। और अब बात करते हैं लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब भागीदारी भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खालसा सृजन दिवस और वैसाखी का आयोजन किया जा रहा है। 12 बजे गुरुद्वारा नाका इंडोला जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जानकारी एक बार फिर से ये अपडेट आपको बता दें,
बताया जा रहा है कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 12 बजे गुरुद्वारा नाका इंटोला जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खालसा सृजन दिवस एवं वैशाखी का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो लखनऊ से एक खबर आपको बता दें सीएम के दौरे को लेकर, और आज सीएम योगी के कार्यक्रम आपको बता दें, कई सारे कार्यक्रम है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। और वहीं कानपुर से एक और जानकारी आपको बताते चले, केशव भवन का उद्घाटन हो रहा है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत केशव भवन का उद्घाटन करेंगे। मोहन भागवत आज से 5 दिवसीय कानपुर दौरे पर स्वयंसेवकों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। तो मोहन भागवत का 5 दिवसीय कानपुर दौरा, और ये दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है, जहां स्वयंसेवकों के साथ अहम बैठक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कानपुर में केशव भवन का उद्घाटन कार्यक्रम, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कानपुर पहुंचेंगे, जहां केशव भवन का उद्घाटन भागवत करेंगे। बताया जा रहा है ये दौरा उनका 5 दिवसीय है और 5 दिनों के दौरान कई सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही साथ जो संघ के सदस्य हैं उन सभी से एक एक कर बातचीत करेंगे। तो ये अहम जानकारी सामने आ रही। कानपुर दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख केशव भवन का इस दौरान उद्घाटन करेंगे। तो 5 दिवसीय दौरा उनका है, और ऐसे में देखें तो कई सारे कार्यक्रम उनके संभावित है, और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी जो कार्यकर्ता है उन्होंने कर लिए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है स्वयंसेवकों के साथ इस दौरान बातचीत और अहम बैठक करेंगे। साथ ही साथ अन्य भी कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की संभावना बताई जा रही। तो यह अहम दौरा उनका कानपुर दौरे पर रहने वाले 5 दिनों तक। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर यह जानकारी आपको बता दें, 5 दिनों का दौरा कानपुर दौरे पर रहने वाले हैं और केशव भवन का यहां उद्घाटन करेंगे आरएसएस प्रमुख। और आज से उनका यह 5 दिवसीय दौरा है, जहां अपने स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकर ये अपडेट सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है 5 दिनों के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अब बात करें तो तैयारियां भी पूरी तरह से दुरुस्त कर ली गई है, और केशव भवन का उद्घाटन समारोह है जिसमें शामिल होंगे और उद्घाटन करेंगे मोहन भागवत। बढ़ते आगे, बांदा से एक और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां बेखौफ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना गिरवा थाना क्षेत्र के बछेही गांव के पास देर शाम की बताई जा रही है, जहां 2 बाइक सवारों बाइक पर जो है सवार 4 बदमाशों ने व्यवसायी पिता पुत्र पर हमला कर दिया और बदमाशों ने पिता पुत्र को तमंचे से निशाना बनाया, जिसमें बाइक चला रहे बेटे के पैर में गोली लगी है, जो आर पार हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर एसपी समेत भारी पुलिस बल पहुंचा। घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने मामले के खुलासे के लिए सर्विलांस सेल और एसओजी को लगाया है। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें भी गठित की गई हैं। वहीं एसपी का दावा है कि जल्द ही सनसनीखेज वारदात का खुलासा भी कर दिया जाएगा। थाना गिरवा के अंदर एक गांव लगता है बछेही, इसमें सूचना मिली पुलिस को। लगभग शाम के 6 बजे के आसपास 2 व्यक्ति, जिसमें पुत्र और पिता, एक बाइक से जा रहे थे। काफ़ी इंटीरियर में गांव है। पीछे से 2 बाइकों पर 4 लड़के आए हैं और इनके साथ एक बैग था, उसको छीने हैं और इनके एक जो लड़का है उसके पैर में गोली मारे। गोली आर पार हो गई है और लड़का खतरे से बाहर है। उसको मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेज दिया गया है। तत्काल मौके पे मेरे द्वारा एवं और सीनियर अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। टीमें लगा दी गई हैं एसओजी की। सभी सीसीटीवी फुटेज, सर्विलेंस की टीम्स, सभी को दिखवाया जा रहा है। जल्द ही जल्द
इस घटना का निवारण किया जाएगा। थाना गिरवा के अंदर एक गांव लगता है बचही, इसमें सूचना मिली पुलिस को लगभग शाम के 6 बजे के आसपास दो व्यक्ति जिसमें पुत्र और पिता एक बाइक से जा रहे थे। काफ़ी इंटीरियर में गांव है। पीछे से दो बाइकों पर 4 लड़के आए हैं और इनके साथ एक बैग था, उसको छीने हैं और इनके एक जो लड़का है उसके पैर में गोली मारे हैं। गोली आर पार हो गई है और लड़का खतरे से बाहर है। उसको मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेज दिया गया है। तत्काल मौके पे मेरे द्वारा एवं और सीनियर अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। टीमें लगा दी गई हैं एसओजी की। सभी सीसीटीवी फुटेज, सर्विलेंस की टीम्स सभी को दिखवाया जा रहा है। जल्द ही जल्द इस घटना। वही मौसम को लेकर अपडेट सामने आ रही। यूपी और बिहार में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। देश के 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। एमपी के 24 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये जानकारी आपको बता दें, देश के 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है और एक बार फिर से बदलते मौसम की चपेट में जो है अब लोग आएंगे और आंधी और तूफान का अलर्ट जो है जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के 24 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश और तूफान का अलर्ट विभाग की ओर से। वहीं देश के 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मध्य प्रदेश के 24 जिलों में बारिश की चेतावनी भी दी गई है। कर दिया है और देश के 17 राज्यों में अलर्ट विभाग की ओर से जारी किया गया है। कहीं बारिश तो कहीं आंधी तूफान को लेकर। तो आपको बता दें, ये जानकारी बढ़ते हैं आगे। बिजनौर से हैरान कर देने वाला ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक सगी भांजी ने अपने ही सगे मामा को 45 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। दरअसल भांजी ने अपने मामा से कहा कि उसके जानने वाले पेट्रोलियम मंत्रालय में काम करते हैं और वह पेट्रोल पंप दिलवा सकती है। भरोसा दिलाने के लिए भांजी ने अपने मामा के घर पेट्रोल नापने की मशीन और स्टोरेज टैंक तक भिजवा दिए। जब मामा जो है पूरी तरह विश्वास कर बैठे तो भांजी ने उनसे 45 लाख रुपए लिए और फिर अचानक फरार हो गई। पूरा मामला बिजनौर के थाना नहटौर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अब तक पुलिस इस ठगी की जांच में जुटी हुई है। और ये फ्रॉड कर दी गरीबों मेरे साथ। मैं हमारे सगे बहनों का दामाद है, तो कहने लगा जी मैं तुम्हारा पेट्रोल लगवा दूंगा, इसे झांसा देख कर मेरे से पैसे तो उन करे कुछ ना करो। तो ये कितने कब की मामला है, कब से चल रहा है? 21 का है, 3-4 साल हो गए। किससे चल रहा है मामला? हाँ जी। कितने रुपए लिए आप लोग? 43 लाख 50,000 लिखे। तो इस मामले में आपने इनसे कहा कि इन्होंने कोई नहीं वो नहीं किया, कोई कागज वागज कुछ दिया आपको? जी वो कागज दिए के लाइसेंस बनवाए साथ में ना कुछ नहीं। कागज वागज याद है कुछ में लगा हुआ। और ये फ्रॉड कर दी गरीबों मेरे साथ। मैं हमारे सगे बहनों का दामाद है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।